हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीएससी बुक क्लास 7 हमारा राजस्थान, जिसका हम चैप्टर पढ़ेंगे तीसरा, यानी कि पहला और दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अध्याय 3 कृषि एवं सिंचाई। पहला प्रश्न है, राज्य की कितनी जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है? तो राज्य की 2/3 जनसंख्या का जो व्यवसाय है वह कृषि, यानी कि पूरे राजस्थान राज्य में कृषि करने वाली जनसंख्या जो है वह है 2/3। अगला प्रश्न है, कृषि से उद्योगों को किस प्रकार का माल मिलता है? तो कृषि से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। कच्चे माल से फिर उद्योगों में कच्चा माल उद्योगों में जाता है और फिर उस प्रकार से नया माल तैयार होता है। तो कृषि से उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रबी फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो रबी फसल के अंतर्गत आने वाली जो फसलें हैं वह हैं गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना, जौ आदि। और ये क्या है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रबी, खरीफ, जायद की फसलें जितनी भी हैं, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु में बोई जाती हैं। आपको इतना ध्यान रह जाएगा तो भी आप करेक्ट कर सकते हो, अगर मंथ भी दिए हुए होंगे तो, है ना। तो रबी की फसल जो है वह शीत ऋतु यानी कि ठंड की जब शुरुआत होती है तब बोई जाती हैं। तो ये गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और इत्यादि जो फसलें हैं, इम्पोर्टेंट इसमें यह गेहूँ, सरसों, चुकंदर, चना और जो, ये आपको याद रखना है कि यह रबी की फसलें हैं। अगला प्रश्न है, रबी फसल की बुआई का समय क्या है? तो देख लीजिए कि रबी की फसल जो है वह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना, शीत ऋतु में ही बोई जाती है। नेक्स्ट है, रबी फसल की कटाई का समय क्या है? अब बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई इसकी होती है मार्च अप्रैल में, यानी कि जैसे ही ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है और रबी की फसल की कटाई प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें कौन सी हैं? तो खरीफ फसल के अंतर्गत बाजरा, ग्वार, मक्का, चावल, मूंग, मोठ, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास, गन्ना आदि हैं। और ये सब क्या हैं? यह खरीफ की फसलें हैं जो कि गर्मी की ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की बुआई का समय क्या है? तो खरीफ की जो फसल होती है वह जुलाई के माह में उसे मतलब जुलाई का जो महीना है उसमें खरीफ फसल की बुआई की जाती है। जून जुलाई आ जाए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, खरीफ फसल की कटाई का समय क्या है? तो खरीफ की फसल की जो कटाई होती है वह अक्टूबर नवंबर में होती है, यानी कि शीत ऋतु, ठंड की ऋतु का प्रारंभ जब होता है तभी इसकी कटाई हो जाती है और फिर रबी की फसल बो दी जाती है। अगला प्रश्न है, जायद फसल के अंतर्गत आने वाली फसलें हैं फल, खरबूजा, तरबूज, सब्जी, ककड़ी इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, जायद फसल की बुआई का समय क्या है? तो यह अप्रैल का समय माना जाता है। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई का समय क्या है? तो रबी की फसल की बुआई का समय जून है। जून जुलाई में मतलब रबी की फसल की बुआई कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, जिन फसलों के उत्पादन से तेल निकाला जाता है उन्हें कौन सी फसल कहते हैं? तो उन्हें तिलहन फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही ईजी है, हमें याद है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जितना भी आपका चैप्टर है उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूँ। चाहे आपको याद हो तो भी अच्छी बात है, ना याद होंगे तो भी आप देख लेंगे एक बार तो आपको माइंड में आ जाएंगे, और याद होंगे तो एक बार एक वीडियो देख लेंगे तो भी अच्छे से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इस वजह से जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर में मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा छोड़ने वाली नहीं हूँ कि यह इजी है, आपको याद होगा तो मैं नहीं इसको ऐड करूँ। मेरा उद्देश्य है कि मैं सारे क्वेश्चन ऐड करूँ ताकि आप तक पहुँच सके। अगर आप बुक ना हो आपके पास, या बुक अगर आप ना पढ़ पाते हैं, समय की अगर कमी है, तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
जिन फसलों के उत्पादन से दालें बनाई जाती हैं उन्हें कौन सी फसल कहते हैं? तो उन्हें दलहन की फसल कहते हैं। नेक्स्ट है, उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। तो दो प्रकार की फसल होती हैं। फसल तो बोई जाती है, लेकिन उससे एक तो हम खाद्यान्न फसल के रूप में उपयोग लेते हैं और एक व्यापारिक फसल के रूप में उपयोग में लेते हैं, खाने के हेतु और एक व्यापार करने हेतु। ठीक है। नेक्स्ट है, जिन फसलों के उत्पाद भोजन के लिए, यानी कि जो फसल होती हैं और जिससे हमें प्राप्त उत्पाद जो होता है तो भोजन के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जो फसल है उन फसलों से प्राप्त उत्पाद भोजन के लिए उपयोग में लिया जाए तो वह कौन सी फसल होगी? तो वह खाद्यान्न फसल कही जाएगी, यानी कि खाने की इसमें हम उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्यान्न फसलों के नाम बताइए। तो खाद्यान्न फसल गेहूँ, ज्वार, जौ, मक्का, दालें इत्यादि हैं। जो भी हम खाने में यूज़ करते हैं फसल, वो सारी खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आएगी। अगला प्रश्न है, व्यापारिक फसलों के नाम बताइए। तो कपास, तंबाकू, तिलहन, सोयाबीन और भी अनेक प्रकार की ऐसी फसलें हैं जिनसे हम व्यापार करते हैं, जैसे कि कपास के अलावा और भी अपन तंबाकू हो गया, एक तिलहन हो गया, है ना, एक मैंने आपको सोयाबीन बताया है। इसी प्रकार से अनेक प्रकार की अनेक और भी फसलें हैं जिसका, जैसे कि अलसी हो गई, वो भी तिलहन के रूप में ही है, लेकिन उसका भी हम व्यापारिक उसमें फसल में उपयोग में लेते हैं। अगला प्रश्न है, जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय के लिए किया जाता है वह व्यापारिक फसल कही जाती हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में बोई जाने वाली प्रमुख फसल एवं उत्पादक जिले। अब हम राजस्थान में बोई जाने वाली फसल और वहाँ के जो उत्पादक जिले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, वैसे प्रश्न हम अब देखने वाले हैं। तो प्रश्न है, गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तो अभी हमने ऊपर चर्चा की थी कि यह एक रबी फसल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक जिले कौन कौन से? अब गेहूं कहाँ कहाँ उत्पादित होता तो राजस्थान में लगभग सभी जिलों में है, लेकिन विशेष तौर पर कहाँ पर उत्पादन होता है? तो गंगानगर में, हनुमानगढ़, कोटा, बारा, भरतपुर इत्यादि। अगला प्रश्न है, जौ एवं ज्वार किस जलवायु की फसल है? तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की है। यानी कि अगर पूछ लिया जाए कि जौ और ज्वार की जलवायु, मतलब कौन सी जलवायु होनी चाहिए इस फसल के उत्पादन के लिए, तो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु होना चाहिए। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रमुख जौ उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अब हम जौ उत्पादक जिले देखते हैं। यहाँ पे प्रमुख लगा दिया गया है, यानी कि विशेष तौर पर अधिकांश रूप से जौ का उत्पादन जो होता है वह किन जिलों में होता है? तो जयपुर, श्री गंगानगर, सीकर, अलवर, भीलवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, नागौर इत्यादि। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? तो अजमेर, पाली, भीलवाड़ा, भरतपुर, जयपुर आदि हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मक्का विशेषकर किस क्षेत्र का प्रमुख भोजन है? तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है, राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र है, वहाँ पर मक्का अधिकांश रूप से भोजन के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? तो राजस्थान के जो प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद आदि हैं। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन हेतु मौसम कैसा होना चाहिए? तो कम वर्षा और उच्च तापमान होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बाजरा उत्पादन हेतु को कैसी मिट्टी चाहिए? तो बाजरा उत्पादन के लिए बलुई मिट्टी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, बाजरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कि बाजरा जो है राजस्थान में, पूरे भारत में राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन होता है, तो ये प्रथम स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले कौन से हैं? अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर और जोधपुर हैं। नेक्स्ट है, चना किस प्रकार की फसल है? तो रबी की फसल है, क्योंकि यह शीत ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर और पाली हैं। अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। एक बाजरा हो गया, सेकंड अपना सरसों हो गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रमुख सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं? अलवर, टोंक,
भरतपुर, गंगानगर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर और बाराही। नेक्स्ट है सरसों किस प्रकार की फसल है? तो सरसों भी रबी की फसल है जो कि शीत ऋतु में बोई जाती हैं। नेक्स्ट है सरसों, गुआर, मोठ, बाजरा, इसबगोल व जीरे के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है एक तो सरसों ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था, एक बाजरा, दो तो हमने ऊपर चर्चा कर ली थी, लेकिन इसके अलावा एक गुआर है, मोठ है और इसबगोल और एक जीरा है जो कि भारत में सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य के श्री गंगानगर जिले में सूरतगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन से की जाती है? तो सर्वाधिक जो सिंचाई होती है राजस्थान में वह नलकूप के माध्यम से होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों में नहरी सिंचाई की जाती है? तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में की जाती हैं। अगला प्रश्न है जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत इजी है लेकिन यह एग्जाम में आता है। एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा कि बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारा द्वारा जो सिंचाई होती है वह सिंचाई भी उससे अच्छी हो जाती है और उसका जल संरक्षण भी अच्छा होता है, यानी कि व्यर्थ जल नहीं बहता है। नेक्स्ट है वाटरमैन के नाम से प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह हैं जिन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। वेरी IMP है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला आपका टेस्ट आ जाता है, 2 क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्योंकि मैंने आपको पूरा चैप्टर करवाया है तो मुझे उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आराम से और आसानी से और अच्छे से दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि इनका आंसर क्या रहेगा। हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए, खरीफ, रबी, जायद या उपरोक्त सभी। आपको इसमें से आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है जुलाई में बोई जाने वाली और अक्टूबर नवंबर में काटी जाने वाली फसल कौन सी है? खरीफ, रबी, जायद, इन तीनों में से कौन सी आपको इसका आंसर लगाना है। आप आंसर दें तो पहले का कौन सा आंसर आएगा और दूसरे का कौन सा आएगा, ऐसे आप दे सकते हैं। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और मेरा बनाया गया जो क्वेश्चन है और यह क्लास जो कंटेंट जो मैं लाई हुई इस क्लास में वो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।